नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। किसकी? सीजीएल वगैरह जो भी एग्जाम आप देते हो, जो भी स्टेट लेवल एग्जाम, क्योंकि मैथ है और हर जगह यही मैथ आती है, सिवाय एनडीए वगैरह को छोड़ के, जिसका हम पहले से ही नहीं बोलते कि हाँ उसका हम पढ़ा रहे हैं। एनडीए वगैरह को छोड़ के, एक्स वाई ग्रुप को छोड़ के, बाकी हर जगह यही मैथ आती है। तुम बैंक ले लो, रेलवे ले लो और स्टेट लेवल एग्जाम ले लो, कोई भी कहीं का भी, आईएएस पीसीएस तक में यही मैथ आती है। तो दोस्तों, परसेंटेज की आज है 6th क्लास और ये हमारी आज लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद जो भी मतलब आपके डाउट वगैरह आएंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन करके या तो चैनल के उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर नीचे यूजर नेम है टेलीग्राम का, उस यूजर नेम को सर्च करें टेलीग्राम पर @अमित2240। मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएं। तो @अमित2240 ये मेरा यूजर नेम है, इस पे आप भेज सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हम जब मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि मान लो 10-12 डाउट हो गए, तो हम उसमें देखेंगे कि यहाँ कौन से डाउट वीडियो बनाने लायक है, यहाँ ये जेन्युइन डाउट है और बच्चों का भी ये डाउट हो सकता है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी डाउट दे रहा है और वो हमने क्वेश्चन करा रखा है और उसी पे हम वीडियो बनाए, उस पर तो फायदा है नहीं। लेकिन अब कोई डाउट ऐसा आता है जो हमने मेथड नहीं कराया, जो छूट गया होगा, तो उस पर हम फिर से एक वीडियो बना देंगे बाद में, डाउट क्लास नाम से, और इसी उसमें डाल देंगे परसेंटेज वाले जो वो बनी प्ले लिस्ट बनी हुई, इसी में डाल देंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ख़त्म भी करना है परसेंटेज को। और हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज काम आएगी, कितने % प्रॉफिट हुआ है, कितने % लॉस हुआ है, तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक वही होगा जो इससे रिलेट करेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट में पीछे पॉइंट लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर increased by 16.3% and in second year decreased by 37.5% and in third year increased by 1.7%. If the present population is 1,44,000, find population after 3 year। तो यहाँ पे 3 साल बाद की पॉपुलेशन हमें निकालनी है और लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर का बताऊंगा, उसके बाद बाकी आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे उस हिसाब से। मैं सिर्फ आपको लंबे मेथड से बताता हूँ, उससे करना नहीं है एग्जाम में, उससे करने गए तब तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा ये सवाल। जैसे पहले कितनी हो रही है? 16 2/3%, ठीक है। 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो 6 से क्या हो जाएगी पॉपुलेशन? 7। तो अगर लॉन्ग मेथड से करने जाए तो हमें क्या पता है कि फर्स्ट ईयर में कितनी है पॉपुलेशन? 1,44,000, ठीक है। तो इससे हम इसको काटेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? 6 दूना 12 और फिर 2 बचा है 24, 6 चौके 24 और उसके बाद 3 0। अब इसी की मल्टीप्लाई हम 7 के साथ करेंगे, तो 7 के साथ मतलब यहाँ इसके निकालेंगे, कैसे करेंगे? 0 0 0 पीछे सेम आएगा, 3 0। ये कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, बहुत लोगों को पता होती है, बहुतों को नहीं पता होती, वो सीख लें। 3 0 0 क्योंकि 0 ही आने से कितनी बार करो। उसके बाद 7 चौके 28 का 8, 8 से लगा 2। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ अपना दिमाग चला ले, वैसे कोशिश करते हैं ना हो, पर हो जाती है कभी कभी। बोर्ड पे सारी डिजिट एक साथ नहीं दिखती, हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखता है, कॉपी में हमें सब दिखता है एक ही जगह, तो इसलिए गलती कभी हो जाती है देखने में। 7 दूना 14 और कैरी 2, कितना हो गया? 16। 7 दूनी 14 प्लस कैरी 2 16, तो कितनी हो जाएगी? 1,68,000। अब उसके बाद फिर सेम यही होगा कि अगली बार डिक्रीज हुई है 37.5%, ठीक है। तो कितना हो जाए? 37 आपकी वैल्यू क्या होती है? 3/8। अब ये मैंने आपको बताई और आपको शायद निकालनी भी आ गई होगी और कुछ को तो याद भी होगी जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते, मजाक मस्ती करना चाहते, तो भैया तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारा ऐसे ही मजाक उड़ाएगी जैसे तुम अपने टाइम का, अपनी पढ़ाई का, इसका मजाक उड़ा रहे हो। तो अब क्या हो जाएगी? 8 से 5 हो जाएगी पॉपुलेशन, तो 8 बराबर ये हो जाएगा, 1 की वैल्यू 21 आ जाएगी, 21 पंजे कितना हो जाएगा? 105। फिर 105 बचेगी, फिर उसके बाद ऊपर ये निकालेंगे 57, ये कितना होता है? 14 चौके 56, यानी कि 4/7 की वैल्यू होती है ये
तो उसके बाद उससे निकालेंगे मतलब 7 बराबर 11, 105 की वैल्यू 7 बराबर 105, इस तरीके से निकालेंगे। जो ये मेथड है ऐसे ही निकालेंगे। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये मैंने आपको लॉन्ग मेथड बता दिया है। जिसको छोटे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो वो लंबे मेथड से जा सकता है। और कभी अगर याद नहीं रहता कि यहाँ क्या बताया था सर ने, तो उस समय मतलब सेफ रहता है, ये सेफ साइड रहती है। क्या मान के चलो आपको पेपर में 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है और ये सवाल आपके पास है, तो आप लंबे मेथड से क्या 100 के भी इसको आराम से कर सकते हो। उस समय ये काम आता है। आप पे 1 मिनट बचा हुआ है, उस समय आप ये मेथड लगाने जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आप आंसर निकाल पाओगे। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने अच्छे और बेस्ट मेथड की तरफ। 16/2/7% फर्स्ट ईयर में पहले लिख ही लेते हैं, ढंग से इसको बता देते हैं हम, क्योंकि हमें तो समझाना है। ये क्या है जो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप आई ना समझो, जबकि जो इस लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड इसके पीछे एसटी नहीं लगती, क्योंकि अंडरस्टूड होता है, इसको पढ़ते ही फर्स्ट सेकंड वगैरह पढ़ते हैं। तो जबकि अगर ऐसे 1 लिख रहे हैं तो उसके पीछे एसटी लगाना पड़ता है। तो कोई भी टीचर अगर इस पे एसटी लगा रहा है तो वो या तो मूर्ख है या तो उसे अभी इतनी जानकारी नहीं है। बाकी हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन के बीच में तो आप ऐसा ना हो इसे आई पढ़ लो, उसको डबल आई पढ़ लो, फिर बोलो सर ने क्या लिख रखा है आई ईयर 2 आई ईयर। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ें बताई है। तो अब फर्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है कितने परसेंट बढ़ रही है, 16/2/3%। ठीक है बच्चों। अब 6 से कितनी हो जाएगी, 7। ओके। सेकेंड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर रही है, कितना 37/1/2%। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है तो कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, पढ़ो लिखो और सफलता हासिल करो। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/8। तो 3/8 ना लिख के हम सीधा इसको क्या लिखेंगे, ये अंडरस्टूड यहाँ भी कर देते, चलो 1/6 आपके लिए हेल्प हो जाएगी, 3/8। तो 8 से कितनी बचेगी, 5। ठीक है। और थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फिर से, 57/1/7%। ठीक है। और 57/1/7 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 4/7 निकालनी सिखा रखी मैंने पीछे की क्लासों में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग निकालनी भी सीख गए होंगे। कितनी हो जाएगी, 7 से 11। तो अब इसमें क्या करना है, होगा क्या, फर्स्ट ये ओरिजिनल है, ये घट रही है बढ़ रही है, तो इनका सीधा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ 2 × 3 = 4 × 5, तो इतनी बेसिक से बात सबको पता होनी चाहिए कि 2 से 4 कट जाता है। तो वही चीज यहाँ भी लगेगी कि जो कट रहा है उसको काट दो, आगे क्यों बढ़ाना खामा जब वो कट रहा है। तो बच्चों क्या कट रहा है इसमें, 7 से 7 कट गया। अब क्या बचा, 8 छके 48 और इधर कितना बचा है, 11×5 = 55। यानी कि जो कुल पॉपुलेशन हुई है वो 48 से 55 हुई है। 48 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 144,000। कितने बार जाएगा ये, 3 बार। 40 की गुणा जब 3 के साथ करोगे 120 हो जाएगा, 8 की गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 120 + 24 144। और ये चीजें जब आप करते रहते हैं, मैं तो ये खुद ही अपने आप ही मतलब हैबिचुअल हो जाते हो। अब 55 की × 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 165। ऐसा नहीं कि हमको ये याद है, क्योंकि हमको इतना टाइम ही नहीं होता, अभी तो मैं ड्यूटी से पहुंचा हूँ। तो उसके बाद सीधा चाय चुई पी और शुरू होगी अपना पढ़ाने के लिए। तो ये क्या है हमारा 3 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन निकली है वो है ये है आंसर। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी करिए, खुद भी पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, और साथ में वीडियो को शेयर वगैरह करना है, जो भी करना है वो करिए। क्योंकि टीचर ये काम करे कि खुद शेयर करे, ये सब करे तो अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर पढ़ाए तो तभी अच्छा लगता है, बाकी शेयर लाइक इसके लिए भीख मांगना ये सब चीज़ें जरूरी है क्योंकि अभी ज़रूरत है, लेकिन अगर टीचर ये चीज़ करे, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के दूसरे सवाल की तरफ। ये दोस्तों हमारा आज का मिसलिनियस क्लास का दूसरा क्वेश्चन। अब ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, मतलब इसी के जैसा नहीं है, थोड़ा अलग, लेकिन मेथड वही है। पर अब इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूले की वैल्यू ना करे तो वहाँ आंसर निकालना आसान हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। कारण क्या है,
अगर आप 16%, 14% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बना जाओगे, 30% की बनाओगे तो आसान बनेगी 3/10, और 10 और 13 हो जाएगी, या 10 से 30% घट रहा है तो 10 और 7 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 16 और 14 की बनाना चाहोगे तो फ्रैक्शन वैल्यूज काफी बड़ी बनेगी। तो इन क्वेश्चन में क्या करें, फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, उससे आप जल्दी और आसानी से आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए बताते इसको करना कैसे है। पहले तो फर्स्ट इंक्रीज क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% एंड देन इंक्रीज बाय 14%। पहले 16% बढ़ रहा है, फिर 14% बढ़ रहा है। द नंबर सो ऑब्टेन, उसके बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, इज नाउ डिक्रीज बाय 30%। उसके बाद कितना डिक्रीज हो रहा है वो 30%। What is the net increase or decrease percent in the original number nearest to an integers? अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपको फिक्स आंसर नहीं निकालना है। अगर मान लो 7.2 आ रहा है तो वो कितने में गिना जाएगा, 7.7 में वो गिना जाएगा 7 में। अगर 7.6 आ रहा है या 7 आ रहा है तो किस में गिना जाएगा, 8 में, मतलब नियरेस्ट टू इंटीजर। सिर्फ इतना निकालना है कि इंटीजर वैल्यू आ जाए, ज्यादा नंबर ही निकालना है कि कहीं तक भी आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, जहां पर पहले x की क्या वैल्यू है 16, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसके ऊपर मैंने पूरे 5-10 मिनट खर्च किए हैं तो ज्यादा समझा के फायदा नहीं है। y की वैल्यू 14 प्लस 16 और 14 की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर पता होगा आपको 196 होता है, 14 दूना 28, इसमें 28 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 224। ठीक है, 224 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 30 प्लस यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो कितना आएगा 2.24। अब इसको जोड़ दिया कितना आ गया 32.24। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है हमें वो नहीं निकालना है, नंबर क्या आया है क्या। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 32.24। अब ये परसेंट, इतना परसेंट आया, अभी ये क्या है इंक्रीज हुआ है इतना 32.24%। अब जो भी आंसर आया है हमने इसको निकालना नहीं है कि आंसर क्या आया क्या नहीं आया, वो तो निकाल भी नहीं सकते और निकालना है भी नहीं, क्योंकि हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा वो भी परसेंट में। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस बार x की वैल्यू क्या होगी 32.24। ठीक है, अब उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस के 30। ठीक, क्योंकि 30% डिक्रीज हो रहा है। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां भी क्या आएगा माइनस। अब 32 इंटू 24 कितना हो जाएगा, सीधा इसकी गुणा 3 के साथ कर देंगे हम। 3 के साथ गुणा करने में क्या होगा, 4 या 12 का 2, सीधा या वहीं लिखते हैं, 4 या 12 का 2, आंसर लगा 1, और 2 या 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 या 9। ठीक है, 1 0 पीछे आएगा। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट के दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पॉइंट आता है। तो ये कितना हो गया 967 अपॉन वो 0.2/100। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कितना बचेगा 2.24 माइनस के, यहाँ पे नीचे 2 से फिर डिवाइड होगा तो 2 डिजिट आगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, जो कि क्या बचेगा 9.672 ये बच जाएगा। अब इसको फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, माइनस करने में आसानी रहेगी। तो जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, उसके बाद 4 को 7 से माइनस करेंगे 3, और 2 को 6 से करेंगे 4 पॉइंट, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 9 है, हमने कोई कैरी इधर उधर दिया नहीं, तो कितना बचेगा 7। ठीक है, ये क्या है माइनस का, यानी कि डिक्रीज कर रहा है इतना। तो हमें नियरेस्ट पूछा है, अब नियरेस्ट ये 5 से बड़ा होता तो 8 मानते, अब 5 से छोटा है तो क्या मानेंगे 7। तो -7% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, और यही क्या है नियरेस्ट टू इंटीजर, इसी को बोलते हैं नियरेस्ट टू इंटीजर। अगर कभी भी ये पूछा जाता है तो कंफ्यूज ना हो कि हमारा आंसर ये आया, अब 7 लगाए 8 लगाए, तो अगर 5 से कम है तो 7, अगर 5 से ज्यादा है तो उससे अगला नंबर आता है। तो ये था हमारा मिसलिनियस क्लास का सेकंड क्वेश्चन। आपको शायद मजा आ रहा हो क्वेश्चनों को देख के, लेवल देख के, और
मेथड भी आपको पता ही है कि हाँ ये क्वेश्चन वो है जिसमें आप चाहकर भी फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा और हमारा काम क्या है, टाइम को बचाना। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का तीसरा सवाल, और सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 19% एंड सुनीता इंटेंडेड टू स्पेंड ओनली एन additional 12% on petrol. By what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज करता है कितना, 19%, और सुनीता क्या चाहती है, स्पेंड करना ओनली एडिशनल 12%, मतलब वो चाहती है कि मेरा सिर्फ 12% एक्स्ट्रा खर्चा हो, क्योंकि उससे ज्यादा खर्च हो गया तो उसका बजट बिगड़ जाएगा, जबकि पेट्रोल की प्राइस तो भैया बढ़ गई है। तो अब सुनीता को क्या करना पड़ेगा, कभी कभी सब्जी लेने पैदल चला जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे काम जो छोटे मोटे काम वो पैदल कर सकती है, वो काम उसे पैदल ही करके निपटाने पड़ेंगे, जिससे कि वो कम उसका खर्चा हो। तो अब ये तो आंसर ऐसा हो नहीं सकता, हमें सिर्फ क्या बताना है, शुड व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, मतलब उसे कितना कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, पिछली क्लासों में ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आज मिस्टीरियस क्लास है तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते इस मेथड को, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आएंगे। एक सवाल अगला सवाल ऐसा ही आएगा, लेकिन उसमें तरीका थोड़ा बदलेगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलेगा, वो भी करवा देंगे। तो ये मिस्टीरियस क्लास है, इसमें थोड़ा बहुत रिविजन, और क्योंकि मिस्टीरियस क्लास का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ नया सीखा, मिस्टीरियस क्लास का मतलब ये होता है कि हमने जो सिखाया है उसको वापस सम अप करें और चैप्टर को क्लोज करें। तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कराते हैं फिर से, कैसे करवाया था, हाँ तू बता कैसे करवाया था, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने, एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है जिसको हम स्पेंड बोल रहे हैं, साला मार्कर क्यों नहीं चल रहा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट और उसका प्राइस। तो प्राइस को पी से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को किससे करें, चलो पूरा ही लिख देते हैं, प्राइस और प्रोडक्ट, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर, मतलब कितना उस पर खर्च हो रहा है, ये प्राइस है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो उसका प्राइस है, प्राइस कितना बढ़ रहा है पेट्रोल का, 19%। अब पहले केस में तो हम 100 लेंगे, इसको भी प्रोडक्ट को भी हम 100 ही मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के पीछे 4 0, ठीक है, बीच में इनटू। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो 19% इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस हो गया 119, और मार्कर को थोड़ी सी गाली क्या दी, मार्कर तो स्मूथली चलने लग गया। तो लातों के पुत बातों से नहीं मानते, इससे हमें ये सीख मिलती है। तो शायद तुम्हें भी अब बजानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तुम ढंग से पढ़ रहे हो, ना वीडियो देख रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। तो दोस्तों प्रोडक्ट अब क्या हो रहा है कि सुनीता इंटेंडेड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12%, वो एडिशनल 12% खर्च करना चाहती है। अब 12% में परसेंटेज हटाएंगे तो 0 कटेगा, 2 0 कट जाएंगे, यानी कि 2 ही 0 बचेंगे, तो कितना बढ़ेगा, 1200। तो 1200 को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0, फिर उसके बाद एक और 0, फिर 2, फिर 1, फिर 1, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ये निकालना है प्रोडक्ट की वैल्यू, 119 को इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 119 से पहले 1 टाइम तो जाने का नहीं, 112 छोटा है, तो 1120 को डिवाइड करेंगे। अब 1120 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये 9 टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स में देख लो कितनी बार कट रहा है, ये 9 टाइम्स में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 119 इंटू 9, 9 में क्या सीखा, 1 80 लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17 का 7, 80 लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1071 हो गया, यानी कि कितने टाइम गया ये, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स जाने पे 171 हो गया। अब 171 में इतना कितना, मतलब 120 और 1120 और 171 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 20 का, तो 29 और 20 कितना होता है, 49 शायद, हाँ यही होता है, और उसके पीछे एक 0 लगा दिया। अब इसकी 119 को इतनी बार डिवाइड करो कि इससे ज़्यादा ना निकल जाए, तो 4 बार ही कट जाएगा शायद, 19 में 38 और 76, हाँ 4 बार ही कट जाएगा, तो 94, 4 बार काटने में क्या आएगा, 476, ठीक है बच्चों। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, 4, यहाँ पे 1, यानी कि 14। अब 14 नहीं कटेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे,
140 वन टाइम 94.1। तो अब इससे ज़्यादा आगे हम नहीं सॉल्व करते, क्योंकि इसमें भी इंटीजर में हमारे जो क्वेश्चन लिखने वाले मास्टर है उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि नियरेस्ट टू इंटीजर में निकालना है, नियरेस्ट टू इंटीजर क्वेश्चन में था, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चला दिया, शायद जगह नहीं थी यहाँ पे, तो उन्हें लगा कि ना लिखे, एक और लाइन वेस्ट होगी, फिर नीचे सॉल्यूशन की जगह नहीं बचेगी। तो देखिए कितना कितना घटाया उसने, 95 तो सीधा घट गया, मतलब 5% सीधा घट गया, यानी कि 5.9। अब 5.9 को अगर नियरेस्ट टू इंटीजर में लिखेंगे, इसीलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं करा, क्योंकि उसको नियरेस्ट टू इंटीजर में सॉल्व करना है, तो ज़्यादा कुछ करके फायदा नहीं है। यहाँ पे मान लो 4 आ जाता है लेट से, तब भी यहाँ क्या आएगा 8 6, ठीक है, तब भी वो 6 ही रहना है, तो क्या आएगा 6%, उसे अपना जो वो पेट्रोल खरीद रहा है उसका 6% जो क्वांटिटी है वो कम खर्च करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये नहीं था कि मुझे ये बताना था, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये था कि कभी भी मतलब कोशिश करा करो जितनी कम सॉल्यूशन कर सको। यहाँ पे आपका काम, अगर आप इसको पूरा भी सॉल्व करते तब भी आपका काम नहीं चलता, हमने 1 तक सॉल्व किया तब भी हमारा काम चल गया, आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बढ़ते हैं आगे आज के चौथे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का चौथा सवाल, और ये सवाल कुछ सेम वैसा ही जैसा पिछला था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि इसमें रेट बढ़ रहा है, इसमें परसेंटेज नहीं इंक्रीज हुई, तो हमें रेट से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी पहले। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 72.8 रुपीज पर लीटर टू 91 रुपीज पर लीटर। हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड so has to increase expenditure by only 10%। तो दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है इंक्रीज कर रहा है 72.8% से 91 रुपीज पर लीटर तक, इतना इंक्रीज कर रहा है। तो हमें ये बता रहा है कि कितने परसेंट कंजप्शन जो है पेट्रोल का उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे पिछले में रिड्यूस करा था कंजप्शन, तो ताकि मतलब जो इंक्रीज और एक्सपेंडिचर है, जो इंक्रीज मतलब एक्सपेंडिचर में इंक्रीज है वो कितना हो 10% ही हो। तो फिर से सेम वही एक्सपेंडिचर, शुरू में ये मार्कर ड्रामे करता है, फिर बाद में अच्छा चलता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस और इनटू कंजम्पशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंजम्पशन, ठीक है। और गर्मी काफ़ी बेहतरीन हो रही है, मुंबई में बारिश की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब इसमें से हम पहले फाइंड कर लेते हैं इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास जगह है तो इसका इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन तरीके से। कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ से 78, मतलब सीधा इसको 73 मान लो पहले। 73 से 91 कितना होता है, वरना आप गलती कर सकते हो। 73 यानी कि 17 सीधा बढ़ रहा है, एक 18 यानी कि 18.2 इंक्रीज कर रहा है। किस पे इंक्रीज कर रहा है, 72.8 से। तो कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 1/4 आ जाएगा ये, तो यानी कि 25% इंक्रीज कर रहा है। अब आ जाओ अपने पुराने मेथड पे, 100, ये भी 100 और ये भी अपने आप में 100। हर चीज क्या होती है 100, और जब ये 100 है तो ये इतना हो जाएगा क्यों इंटू करके। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो कि कंजम्पशन को, हाँ एक्सपेंडिचर को 10% ही बढ़ाना। अब इसका 10% कितना होगा, यानी कि दो ये 0 कट जाएगी, 1000 बढ़ेगा इस पे, 11,000, इतना क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। प्राइस कितना बढ़ रहा है 25%, यानी कि 100 का 25% जब बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, 125 से इसको काटेंगे, 125 से इसको पहले काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 110 तो कटता नहीं है, तो हमें 1100 को काटना पड़ेगा। अब 1100 को हम 9 बार ट्राई करते हैं, 9 पे काट के देखते हैं, 9 से 200 ही बैठेगा, नहीं कटेगा। 8 बार काटेंगे, 8 बार ये कट जाएगा। 8 बार में कितना आ जाएगा, 800 सीधा हो जाएगा, और 25 हटे 200 यानी कि 1000 आ जाएगा, और 1000 बच जाएगा बात का, शुरू का 1000 कट गया, 1000 फिर से बच जाएगा ये। तो फिर से काटेंगे तो फिर से 8 बार जाएगा, 1000 खत्म। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ओवरऑल आनी चाहिए। और अब देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है यहाँ से 12%। तो इतना ही हमें कंजम्पशन को डिक्रीज करना है, कंजम्पशन को मतलब घटाना है, रिड्यूस करना है 12% तक, जिससे कि क्या हो जाए, जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़े। और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ तक तो था ये क्वेश्चन, मतलब इनको हम काफी लो लेवल क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं
और ये समझ लो कि 80% ये एग्जाम में आते हैं, 80% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जैसे हमने कराए हैं, और ये समझने में भी मदद देते हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा वैसा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कराऊं तो हो सकता है आज जो नए नए बच्चे हैं सीखने वाले वो भाग जाएं। अब जो धुरंधर है वो तो पता नहीं आते नहीं आते इतने जल्दी चैनल पे, क्योंकि अभी चैनल की इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। वो बाद में कराऊंगा जब आप लोग चैनल को एक लेवल तक पहुंचा दोगे। फिलहाल हम यही लेवल रखते हैं, बस आपको एक डेमो दे देता हूँ थोड़े से हार्ड क्वेश्चन का। बल्कि फिर ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन जिसमें कि दो दो कंडीशंस बनती है, एक कंडीशन में यही आंसर आता है, एक कंडीशन में कुछ और आंसर आता है। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है। अगर ए कंडीशन वाला आंसर दिया गया है तो वो आंसर सही होगा, अगर बी वाला दिया है तो बी वाला सही होगा। लेकिन कंडीशन वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ अभी, आपको बस एक बेसिक से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है एक मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूँ। और वैसे ही क्वेश्चन मेरे पास 100-200 क्वेश्चन मैंने जमा करे हुए हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हुए हैं। कंटेंट बहुत है मेरे पास जमा करा, क्योंकि 6-7 साल पढ़ाई कर रखी है, तो इतना कंटेंट तो है कि 3-4 किताबें लिख सकता हूँ मैथ के ऊपर। लेकिन अब उसके लिए बहुत सारे लफड़े होते हैं, पहले लिखो उसके बाद वो ढूंढो जो उसको टाइप करेगा, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांडिंग वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वो चीज़ें तो नहीं कर सकते। सबसे आसान यही कि हम यूट्यूब पे आके आपको पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन। तो दोस्तों बहुत हो गया लाड प्यार और बहुत हो गए प्यारे प्यारे बच्चों वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा हाई लेवल का, जिनको लगता है कि हाँ चलो मैथ इतनी भी आसान है, तो ये है वो मैथ जिससे लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और ये भी कोई हाई लेवल नहीं है, 3 क्वेश्चन थे हाई लेवल के जो मेरे एक ही फ्रंट पेज पे लिखे हुए थे, उसमें से ये तीसरा क्वेश्चन था। पहला और दूसरा मैंने इसलिए नहीं करा है कि बच्चे शायद समझ ही ना पाए इस टाइम पे, और समझाना व्यर्थ है अगर ना समझ पाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाय 1800 इफ पेएबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 15% इन बोथ केसेस। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ तक आएगा और यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लें। तो फिर से पढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 1800 इफ पेएबल टैक्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू 15%। इन बोथ केसेस 29% इनकम इज टैक्स फ्री। पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस, फाइंड इनिशियल इनकम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनकम है आदमी की वो इंक्रीज करती है 1800 इफ, अगर पेएबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18% टू 15%, अगर पेएबल टैक्स 18% से 15% हो जाता है। इन बोथ केसेस 29% इनकम इज टैक्स फ्री। दोनों ही केस में 29% इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। अब पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस, जो टैक्स है दोनों उसमें जितना वो टैक्स दे रहा है वो क्या है, सेम है दोनों केस में। तो इनिशियल इनकम पूछ रहा है। अब जिनको लगता है कि वो काफी ज्यादा धुरंधर है वो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर ले, और जिनसे ना हो पाए उसके बाद भी, तो उनके लिए हम बैठे ही हैं, थारा भाई कराएगा। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखो जो इनकम टैक्स निकालते हैं, अगर किसी का इनकम टैक्स में सिलेक्शन होता है कभी गलती से, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर अगर हो जाता है और क्वेश्चनों की वजह से, तो उनके बता दूं कि इनकम टैक्स निकालते कैसे हैं। इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, इनकम इनटू उस पे जो टैक्स रेट लगती है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि टैक्स रेट कितनी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब 1800 बढ़ रही है इनकम, तो 1800 बढ़ने का क्या मतलब है कि टैक्स कम हुआ होगा। अब यहाँ पे ये है, मान लो 100 है, अब 100 पे अगर 30 इनकम लग रही है, 30% अगर टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो 30% टैक्स यानी कि 30% का मतलब ये 30 तो टैक्स में चला गया, बची कितनी इनकम, 70। ठीक है, अगर यहाँ पे 40% लगा दें हम, चलो इसको रहने देते हैं, इसको 30 रहने देते हैं, अगली कंडीशन में समझाते हैं। अगर 40% टैक्स देता है वो, तो कितना बचेगी इनकम, 60। ठीक है, क्योंकि 40 वहां टैक्स में जाएगा, यहाँ 30 जाएगा, तो मतलब टैक्स रेट से फर्क पड़ता है, उससे इनकम कम ज्यादा होती है। तो अब वो क्या कह रहा है, उसकी 18% जो है
इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब उसका टैक्स पे घट रहा होगा, कम परसेंट दे रहा होगा। अब आते हैं उस पे, कितना कम दे रहा है वो, पहले 18% दे रहा था, ठीक है, अब कितना दे रहा है, 15%, ठीक है। यानी कि इसको काटते हैं, परसेंट से परसेंट गया 6 बार और 5 बार, यानी कि 6 से 5 हो गई है रेट। अब एक और चीज इसमें जो कह रहा है, जो 29% है इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि जो 29% है वो दोनों ही केस में, इन बोथ केसेस 29% इनकम इज टैक्स फ्री, दोनों ही केस में इतनी इनकम टैक्स फ्री है। जो 29% उसकी इनकम टैक्स किस पे लग रहा है, सिर्फ 71% पे, तो हम 71% को ही 100 मान के चलेंगे, क्योंकि जो 29% है उस पर कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है। तो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर हमें कभी पूछ रहा है कि इनकम निकाले तो उसको 20% को ऐड कर देंगे, तो अभी वो पूछ ही नहीं रहा है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे। तो ये क्या है, 6 से 5 हो गई क्या इनकम, मतलब वो टैक्स रेट हो गई। अब वो क्या कह रहा है अगली कंडीशन में, पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ केसेस, जो पेएबल टैक्स है वो सेम है। अब पेएबल टैक्स सेम कैसे आएगा, जब ये इसकी मतलब जो इनकम है, ये टैक्स रेट है, इसकी जब इनकम से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आए, मतलब इनकम टैक्स सेम आना चाहिए, तभी पता चलेगा जो पेएबल टैक्स है वो सेम है। तो क्या ले लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है 30, एलसीएम 30 है, 6 और 5 को तो हम क्या कोशिश करेंगे, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो भी 30 आए, तो यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ इनकम 5 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करा, ताकि सेम आए, मतलब वो जो इनकम आए। अब यहाँ भी टैक्स 30 दे रहा है और यहाँ भी कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। तो अब आ जाते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, जो हमने ये निकाला, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मेन है। अब इनकम कितनी हो रही है, जो उसकी इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, 5 से 6, कितनी बढ़ी है, 1, किस पे, 1, हमारे हिसाब से 1 बढ़ी है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बढ़ी है, 1800, ठीक है, 1800 तो इनकम बढ़ी है, लेकिन ओरिजिनल इनकम कितनी है, 5। इनिशियल, जिसे इनिशियल कहा जाता है, इनिशियल क्या थी, इनिशियल मतलब शुरुआती, हिंदी में इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, की शुरुआत में इनकम क्या थी, तो शुरुआती इनकम थी 5। अब 5 की वैल्यू निकालेंगे, 18 पंजे 90, यानी कि 9000 रुपीज उसकी क्या थी, इनकम थी, ठीक है। बाद में वो बढ़ के कितनी होगी, 1800 बढ़ी तो 10,800 होगी, और ये शायद प्राइवेट कंपनी की अभी इनकम चल रही है, जो प्राइवेट कंपनी आपको सैलरीज वगैरह देती है, तो अगर भैया पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। ये तो तब मिलेगी अगर इनकम टैक्स कम कटा, वैसे इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर बाई चांस लगे 90,000 मान के चल लो, इससे अच्छी कंपनी में हो, तो अगर तो टैक्स टूक्स में घुसे तो ऐसा सीन होगा। मतलब प्राइवेट कंपनी की सैलरी इस टाइम यही चल रही है, दिल्ली वगैरह हर जगह रेट है, छोटे शहरों में तो 6-7 हज़ार ही देते हैं प्राइवेट वाले, तो उसकी इनकम बढ़ी 10,000 हो गई। तो वापसी आते क्वेश्चन के ऊपर, फिर से समझाते हैं इसको। ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऐसे निकलता है, इनकम इनटू टैक्स रेट। अब यहाँ पे जो टैक्स की रेट है वो पहले 18% थी, फिर 15% बच गई, यानी कि 6 से 5 हो गई। तो हमने एलसीएम लिया, क्योंकि जो दोनों केस में क्या है, जो टैक्स दे रहा है वो पेएबल टैक्स, जितना वो टैक्स दे रहा है वो क्या है, सेम। और टैक्स सेम कब आएगा, जब उसका हम सेम निकाल पाए। और सेम कब निकलेगा, जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके सेम ही आए। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से 6 से 5 से मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा था, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 6 से करके 30 आ रहा था, इसलिए हमने क्या ले लिया, 5 और 6। यहाँ पे आप इसका रेशो भी ले सकते हो, अगर वो सुटेबल बैठता, जैसे 10 ले रहे तो यहाँ पे 12 लेना पड़ता, इसके रेशो में रेशो यही रहेगा, यानी कि यहाँ 10 यहाँ 12, उसके बाद 24 30 भी ले सकते हो। उससे क्या होगा कि उससे यहाँ पे सेम आना चाहिए, बस ये चीज सेम आनी चाहिए। तो 5 से 6 हो गई, कितना बड़ा, 1 की वैल्यू 1800 क्वेश्चन में दी गई है, और इनिशियल 5 था, 5 की वैल्यू 9000, और 29% इनकम टैक्स, जो इनकम जो होती वो फ्री थी, तो उसको कोई मतलब जरूरत नहीं है उस पर एक्शन लेने की। तो दोस्तों आपने देख ली एक झांकी कि जो हाई लेवल सवाल है वो ऐसे होते हैं, और इसे अभी ना कराने का कारण ये है कि ये अभी बेसिक क्लास चल रही है। बेसिक से मतलब एक तरीके से प्री लेवल की क्लास चल रही है, और प्री लेवल में ऐसा क्वेश्चन आपको शायद ही कभी देखने को मिलेगा जब एग्जामिनर का मूड खराब हो, अपनी बीवी से लड़ाई हो रखी हो, या कुछ और बात होगी हो, क्या पता एक्स की याद आ रही हो उसको भी अपनी, तो तब वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है कि सोचे कि मेरे एक्स का बेटा क्या होता पेपर दे रहा हो, तो अपने एक्स के बेटे की जॉब छीनने के लिए वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है।
तो इस क्वेश्चन को अभी इग्नोर करें, आपको प्री देना है तो प्री के लिए वैसे ही क्वेश्चन काम आएंगे जैसे हमने पहले कराए थे। ये क्या है, मेंस की झांकी। अगर मेंस बैच तक मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चन करा के फायदा है, बच्चे देखें, सपोर्ट करें और प्यार दें, तो हम ऐसे क्वेश्चन, देखिए पसीना, ऐसे पसीने में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे, वरना फिर वही जो सेम नॉर्मल क्वेश्चन है वही कराएंगे। क्योंकि हम भी क्यों दिमाग को अपना ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ता है समझाने के लिए, एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे इसको समझाएं जो आप लोगों के समझ आता है। मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, मैं पेपर में इस क्वेश्चन को देखूंगा, मैं सीधा इसको उठाऊंगा, हाँ भाई 6 से 5 हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसकी जो इनकम है वो रिवर्स हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, 1 बढ़ेगी, 1 बराबर 1800, 5 बराबर 9000 मिल रही है, तो 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लगता है और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि समझ आए, आपको बीच में स्टोरी वगैरह लानी पड़ती है। तो चलिए इसी के साथ, अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि किसकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की। और तैयार रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।